हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और आज हम क्या देखने वाले हैं। तो आज हम जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ओवरव्यू देख लिया है, साथ ही हमने एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट की है। एलिमेंट्री कैनाल में भी हम क्या देख रहे हैं, उसकी जो लेयर्स होती हैं, ठीक है। और लेयर में भी हमने एडवेंटेशिया देख लिया है, सेरोसा, ठीक है। और आज हम क्या देखेंगे, जो रिमेनिंग हमारे पार्ट है इसके एलिमेंट्री कैनाल के, जैसे म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मसल्स लेयर। तो हम स्टार्टिंग करते हैं हमारी मसल्स लेयर से। मीन सबसे स्टार्टिंग में सबसे अपर लेयर कौन सी होती है, एडवेंटेशिया, और जो एडवेंटेशिया के जस्ट नीचे होती है उसे हम बोलते हैं मसल्स लेयर। तो जो मसल्स लेयर होती है ये किससे मिलकर बनी होती है, तो ये स्मूथ मसल्स है, ठीक है। स्मूथ मसल्स कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, जिसमें हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इस टाइप की लेयर को हम, या फिर इस टाइप की मसल्स को हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ये कैसी होती है, स्मूथ मसल्स, जिसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब जो ये हमारी मसल्स लेयर होती है ये भी दो लेयर से मिलकर बनी होती है, एक आउटर लेयर और सेकेंड वन क्या है, तो इनर लेयर। तो जो ये आउटर लेयर है कैसे अरेंज होती है, तो ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होती है, और जो हमारी इनर लेयर होती है वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होती है, ठीक है। देन जो हमारी आउटर एंड इनर लेयर है उनके बीच में जो गैप है वहाँ क्या प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड मेंटेरिक प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स किसके लिए, तो जो ब्लड है हमारा ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर लिम्फ वेसल्स भी रहती है, जो मैंने एक पूरा वीडियो अपलोड किया है लिम्फेटिक सिस्टम पे, उसमें देखना आपकी लिम्फ वेसल्स का किस टाइप से रोल होता है। देन नेक्स्ट क्या है, मेंट्रिक प्लेक्सस। तो प्लेक्सस क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आते हैं किसके में, तो नेटवर्क में या फिर प्लेक्सस में। तो जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों मिक्स, दोनों मिलके क्या बोलते हैं उन्हें हम, तो मेंट्रिक प्लेक्सस उन्हें हम मिलके बोलते हैं। तो वो भी जैसे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जीआईटी ट्रैक्ट है उसको भी मेंटेन करते हैं। मीन्स डाइजेशन के टाइम पे अगर वो क्या रोल कर रहा है, तो सिंपैथेटिक रोल उस पर किस टाइप से हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक रोल किस टाइप से हो रहा है, ठीक है। जैसे जो सिंपैथेटिक होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें फाइट होती है, फ्लाइट होती है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है इसमें क्या होता है, रेस्ट होता है। तो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है। मीन्स जब हमारा डाइजेशन होता है, डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जब हम रेस्ट टाइम पे रहेंगे तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छे से हो सके। देन तो ये सब किस में आ रहा है, हमारे मेंट्रिक प्लेक्सस में। देन फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल सेल्स अकर्स इन वेव्स। मीन्स जो ये पेरिस्टलेसिस मूवमेंट होता है, पेरिस्टलेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, तो जो हमारी मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। उससे क्या होगा कि जो फूड हमने इंटेक किया है तो वो आसानी से अपने डायरेक्शन में जा सके। कैसे डायरेक्शन, तो यूनि डायरेक्शन में जा सके। उससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर हम किसी पेड़ पे उल्टे लटके तो भी अगर वहाँ पे भी मान लीजिए हम आम खा रहे हैं तो वो आम हमारा ऐसा तो है नहीं हम उल्टे हैं तो वो सिर पे चले जाएगा, वो जाएगा तो फिर भी अपने पेट में ही, ठीक है। तो ये किसके हेल्प से हो रहा है, तो वो पेरिस्टलेसिस मूवमेंट की हेल्प से हो रहा है। पेरिस्टलेसिस मूवमेंट किस टाइप से होगा, तो जैसे ही फूड आया तो ये वाला एरिया बंद हो जाएगा। तो जैसे ये एरिया बंद होगा तो ये जो फूड है वो आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ है तो ये यहाँ पहुँच रहा है, किसकी हेल्प से, तो पेरिस्टलेसिस मूवमेंट के कारण। कि जैसे ही फूड आया तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ और जैसे ही फिर वो आगे बढ़ा तो वापस वो रिलैक्सेशन हो गया उसमें, ठीक है। ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, देन फिर अगेन फिर ये रिलैक्स हो गया। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, तो उससे क्या होता है, पेरिस्टलेसिस मूवमेंट होता है। मीन्स फूड आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हेल्प टू मिक्स विद डाइजेस्टिव जूस। मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स में तो वो किस में हेल्प करेगा, तो जो फूड है हमारा वो भी जो डाइजेस्टिव जूस होता है, पेंक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है, तो वो भी उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। किसकी हेल्प से, तो वो भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मीन्स जो मसल्स लेयर होती है उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की हेल्प से। देन हमारे जो जीआईटी ट्रैक्ट होता है इसमें कुछ स्फिंक्टर भी होते हैं। स्फिंक्टर मीन्स बोल सकते हैं हम कि वोल्व टाइप होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा
कि हमारा जो बैकवर्ड फ्लो है वो उससे प्रिवेंशन हो सके, ताकि जो फूड है वो उसकी डायरेक्शन में जा सके और कोई भी बैकवर्ड फ्लो ना हो सके। और सेकेंड थिंग क्या, तो एक डाइजेशन के लिए भी एक टाइम रिक्वायरमेंट होता है, 2 से 3 घंटे रिक्वायरमेंट होता है फूड को डाइजेस्ट होने के लिए, तो वो टाइम उसको मिल सके उसके लिए भी क्या रहता है, जब तक वो डाइजेशन हो रहा है स्फिंक्टर कैसे रहेंगे, हमारे स्फिंक्टर क्लोज रहेंगे, या फिर बोल सकते जो वॉल है, वॉल को बोला गया है कि जो वॉल रहती है जैसे डोर होता है रूम का, तो वो बंद रह सके जब तक डाइजेशन की प्रोसेस हो। ठीक है, ये इसमें लिखा है कि अलाउ टाइम फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या था, मसल्स लेयर। देन नेक्स्ट क्या है, तो सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा लेयर क्या कंसिस्ट करती है, तो जो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अब लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में भी क्या रहता है, तो एक तो कोलेजिन रहता है और इलास्टिन फाइबर रहता है, जो क्या प्रोवाइड करता है, एक कोलेजिन एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और इलास्टिन क्या करता है, एक इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करता है। इसमें भी क्या रहता है, तो ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फ वेसल्स और कुछ अमाउंट में क्या रहता है, लिम्फोइड टिश्यू, ये सब इसमें भी रहते हैं, इसमें सब म्यूकोसा में। और इसमें भी, और इसके अलावा क्या रहता है, इसमें भी तो सब म्यूकोसा प्लेक्सस रहता है, मीन्स इसमें भी क्या रहता है, नेटवर्क रहता है नर्व्स का। कौन सी नर्व्स, जो नर्व सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व भेजती है, तो उनका भी प्लेक्सस या फिर बोल सकते हैं नेटवर्क रहता है किसमें, तो हमारे सब म्यूकोसा में। किस फॉर्म में, तो सब म्यूकोसल प्लेक्सस के फॉर्म में होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट लास्ट वन क्या है हमारा, म्यूकोसा। तो ये अगेन कितनी लेयर से मिलके बना हुआ है, 3 लेयर से मिलके बना है, मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। जो फर्स्ट है वो सुपरफिशियल लेयर है, और ये क्या, इसको क्या बोल सकते हैं हम, एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। किससे मिलके बनी होती है ये सुपरफिशियल लेयर, तो एपिथेलियम से। देन इसके नीचे बिलो द लेयर, तो वो थिन लेयर है जो किससे मिलके बनी हुई है, तो वो मिलके बनी हुई है कनेक्टिव टिश्यू से। एंड लास्ट वन क्या है, तो डीपेस्ट लेयर इज थिन लेयर एंड स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो जो लास्ट डीपेस्ट लेयर है इसका वर्क क्या होगा, तो ये म्यूकोसा से क्या सिक्रेट करेगी, म्यूकस सिक्रेट करेगी। वो क्या करेगी, तो वो एक इम्यूनिटी के फॉर्म में वर्क करेगी, मीन्स एक डिफेंस मैकेनिज्म करेगी। जो भी अगर फॉरेन पार्टिकल, अगर फूड के साथ अगर कुछ हम एक्स्ट्रा माइक्रोब्स या फॉरेन पार्टिकल अगर इनहेल कर रहे हैं या फिर इंटेक कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो एक बैरियर की तरह वर्क करेगा और जो इन्फेक्शन है उनको किल करने में हेल्प करेगा। और साथ ही जो म्यूकस है वो उसका भी वर्क यही रहेगा कि वो बैक्टीरिया को किल करेगा और जो हमारा फूड है उसे आगे की ओर, नीचे की ओर उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ये लेयर्स होती है, इनके अपने अपने एक इंडिविजुअल फंक्शन होते हैं। तो ये थे हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो लेयर्स होता है वो पार्ट। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, माउथ, कि माउथ में किस टाइप से ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, थैंक यू।